Morning students, myself Sucheta. Today I am discussing with you Business Studies first chapter, which is Nature and Significance of Management. First of all, I want to discuss with you the meaning of management. Management is the process. Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiency manner. Management is a process. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है हमारा जिसमें गेटिंग थिंग्स डन विद द एम, हमने किसी एम से अपने गोल को अचीव करने के लिए काम को कंप्लीट किया और कैसे किया, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी मैनर में. एफिशिएंसी मीन्स इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट ऑफ टारगेट on time. It refers to completion of work. वर्क को कंप्लीट किया और अचीवमेंट ऑफ टारगेट, अपने टारगेट को अचीव किया कैसे हमने, ऑन टाइम, मतलब इफेक्टिवली मैनर में हमने टाइम को अपने माइंड में रखा कि हमारे टाइम पर उस काम को, उस टारगेट को हमने कंप्लीट करना है. सेकेंड वन इज एफिशिएंसी. It refers to optimum utilization of all the resources which we are using. Efficiency में सारे जितने भी हमारे resources हैं, उन resources का हम fully utilization करते हैं, मतलब अपनी cost को mind में लेकर चलते हैं कि हमने cost को mind में लेकर अपने काम को कैसे, अपने target को कैसे achieve करना है. अब आप कहोगे इफेक्टिवली और एफिशिएंसी हम याद कैसे रख पाएंगे कि ऑन टाइम और ऑन कॉस्ट कैसे होगा. इफेक्टिवली में टी से हम उस चीज को याद रख सकते हैं, ऑन टाइम, हम टाइम पे काम को कंप्लीट कर रहे हैं. एफिशिएंसी में सी से हम कहेंगे ऑन कॉस्ट, हमने अपने काम को कॉस्ट को माइंड में रख के कंप्लीट किया. ऑन टाइम और ऑन कॉस्ट को काम को कंप्लीट करना एक प्रोसेस के थ्रू ही हमारी क्या है, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज को माइंड में रखना है, चाहे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, हर जगह हमें मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम अपना घर देखें, अपने आसपास देखें, कहीं भी हमें सबसे पहले मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना, चीजों को कैसे मैनेज करना है, अपने काम को कैसे मैनेज करना है, ये सबसे पहले हमें अपने काम को कंप्लीट करने के लिए उस चीज को जानना पड़ता है. ठीक है जी. तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, थिंग्स डन विद द एम ऑफ achieving goals effectively and efficiently manner, जिसमें मैंने efficiency और effectively manner अभी आपके साथ डिस्कस किया. Next we will discuss the features of management. हमारे मैनेजमेंट की कुछ फीचर्स हैं जिसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे. First feature is management is goal oriented process. अगर आप देखें तो हमने इसके मीनिंग में ही आपको कहा था अचीविंग गोल्स. सेम एज इट इज मैनेजमेंट के फीचर्स में, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, हमने अभी डिस्कस किया, और वो प्रोसेस क्या है हमारा, गोल ओरिएंटेड. किसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमने मैनेजमेंट किया और उसी मैनेजमेंट में उसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमने जो प्रोसेस किया है वो हमारी मैनेजमेंट है.
ठीक है जी। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मतलब अगर हमने किसी चीज को मैनेज करने के बारे में सोचा है कि हमने कैसे मैनेजमेंट करनी है उसकी, तो उस मैनेजमेंट के लिए हमें गोल ओरिएंटेड कोई एम, कोई टारगेट अपना फिक्स करना होता है जिससे हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स बिजनेस एंड नॉन बिजनेस सभी एक्टिविटीज में हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जैसे हम लोगों ने मीटिंग में उसका डिस्कस किया था कि हमारे जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, बिजनेस में जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में किया, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज जो हम लोगों ने अपने आसपास, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, हम लोग अपने घर पर भी हर एक चीज को मैनेज करते हैं जो हमारी मैनेजमेंट होती है। ऐसी ही सेम हमारी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस एक्टिविटीज हर जगह यूनिवर्सल प्रोसेस है ये मैनेजमेंट हमारा, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑल परवेसिव, मतलब बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में हम मैनेजमेंट को यूज करते हैं। थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम लोगों ने आज प्रोडक्शन करनी है, हम लोगों ने आज काम किया, हमने उस चीज को मैनेज किया, हमने उस चीज को टारगेट को अचीव करने के बारे में सोचा। नेक्स्ट डे फिर हमने उसी अपने काम को स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट मंथ हमने उसी काम के लिए दोबारा से प्रोसेसिंग स्टार्ट की। ये हमारा क्या था? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सेम अगर हम इसे अपना नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में लेकर चलें, हम अपने घर पर लेकर चलें कि हमने घर में उस चीज को मैनेज करना है, तो हम क्या है हमारा वो प्रोसेस? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हमारे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में वो रिपीट हो रहा है मैनेजमेंट अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा प्रोसेस कैसा है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन प्रोसेस। मल्टी डायमेंशन प्रोसेस में हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन करेगा, सारी की सारी चीजों को हम मैनेज करते हैं अपने मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशन प्रोसेस में। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में सभी पर्सन्स को ड्यूटीज असाइन कर दी गई हैं, उन पर्सन्स ने कैसे काम करना है, कब करना है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पीपल्स वो देखेंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में रिसर्च कर रहे हैं अगर हम किसी चीज के ऊपर, तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने अपने उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, हम उसमें अपना प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में डालेंगे। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। Next one is management is group activity. Management is a group activity. Management goal oriented process था हमारा। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को एक अकेला पर्सन अचीव नहीं कर सकता, उसे क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ द पर्सन्स। ग्रुप चाहिए, पर्सन्स चाहिए उसे बहुत, जिससे वो ग्रुप एक्टिविटीज से अपने सारे टारगेट को अचीव कर सकता है। अगर हम अपना सिंपल सा एक एग्जांपल देखें और नियर बाय, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अगर हम अपने नियर बाय स्कूल में ये एग्जांपल देखें, हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल मैम है, वो प्रिंसिपल मैम अगर अकेले सारे स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उन्हें क्या चाहिए? एक टीम चाहिए, स्टाफ मेंबर्स चाहिए, जिससे हर एक क्लास में उनके टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं जो बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये हमारा क्या है? मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। एक अकेला पर्सन किसी भी चीज को मैनेज नहीं कर सकता, उसे ग्रुप की जरूरत है, उसे नंबर ऑफ पीपल्स की जरूरत है, नंबर ऑफ पर्सन्स की जरूरत है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
next 6 point is management is dynamic function. मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है. डायनामिक मीन्स चेंजेस को अडॉप्ट करना. हमने अगर अपने गोल को अचीव करने के लिए, एक टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, कुछ प्रोसीजर बनाया है, तो वो कह रहा है कि मैनेजमेंट में कुछ भी फिक्स नहीं है. वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. मैनेजमेंट में हम डायनामिक फंक्शन को अप्लाई करते हैं. हमें अगर कुछ भी चेंजेस अप्लाई करने हैं अपनी पॉलिसीज में, तो वी कैन अडॉप्ट. नेक्स्ट वन इज 7th point and last point of features. Management is intangible force. Intangible means we cannot touch, just only feel. मैनेजमेंट में हम कभी भी किसी चीज को टच नहीं करते हैं, हम सिर्फ फील करते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो काम हमें दिया गया है, जो ड्यूटीज हमें असाइन की गई. तो ये है हमारा मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स. सिर्फ फील करना, उस चीज को कभी भी टच नहीं करना. तो ये थे हमारे मैनेजमेंट के 7 फीचर्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. एक टारगेट को अचीव करते हैं हम इसमें. सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में हम अपने मैनेजमेंट को यूज करते हैं. मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है. ये नहीं हमने एक बार किया और वो खत्म. कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड होती रहती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है हमारा, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, क्या काम है हमारा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स, कौन से पीपल्स उस काम को कर रहे हैं, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देखते हैं, रिसर्च करके देखते हैं कि हमारा काम, हमारा टारगेट कितना अचीव हो चुका है. मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. एक अकेला पर्सन कभी भी सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता, उसे नंबर ऑफ पीपल्स की जरूरत होती है, तो इसलिए हम इसे ग्रुप एक्टिविटी का नेम देते हैं. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन होता है हमारा. ये हमारे चेंजेस को अडॉप्ट करता है. ये फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है. हम कभी भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसे चेंज कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज को. और मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स. हम सिर्फ फील करते हैं, हम उस चीज को कभी भी टच नहीं कर सकते कि क्या है. टच हम सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है जी, ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. और नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये हमारे फंक्शंस थे 7 पॉइंट्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस. तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी बिगिन विद द objectives of management instead of the importance of management. Objectives of management. मैनेजमेंट में 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे. फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Second one is social objective, and third one is personal objective. Firstly, we will discuss organizational objectives. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नेम से ही क्लियर है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को हम अचीव कर रहे हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें 3 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मीन्स लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करना, लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करना। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इस एम से नहीं करता मुझे 2-4 सालों में या 8-10 सालों में अपने बिजनेस को वाइंड अप करना है। वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है लॉन्ग रन तक करने के लिए, कि मैं लंबे समय तक अपने बिजनेस को चलाऊंगा, आने वाले टाइम में मेरे बच्चे भी इस बिजनेस को फॉलो करेंगे। तो सेम एज इट इज ऑर्गेनाइजेशनल का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सर्वाइवल, सर्वाइव करना लॉन्ग रन के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम सर्वाइव करने के बारे में सोच रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कनेक्टेड है उसके साथ, दैट इज अ प्रॉफिट। अगर हमें बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, अपना लॉन्ग रन तक चलाना है बिजनेस को, तो हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे बिजनेस में, जिसके लिए हमने अपने प्रॉफिट के लिए ही तो बिजनेस स्टार्ट किया था। और हमारा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट अगर हमें अर्न हो रहा है तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, सर्वाइवल, लॉन्ग रन तक सर्वाइव करना। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ओके, ग्रोथ भी अगर हम एक पॉइंट देखें तो हमारा किससे कनेक्टेड है? प्रॉफिट से। हमें जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे उतना ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, ग्रोथ होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, और ज्यादा हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकते हैं और आगे उस चीज को बढ़ा सकते हैं। तो इट मीन्स हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, और तीनों ही देखा जाए तो इंटरकनेक्टेड है। सर्वाइवल, लॉन्ग रन तक सर्वाइव करना, प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही ऑर्गेनाइजेशनल ने अपने टारगेट को फिक्स किया था, उसका जो एम था। और नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ऑटोमेटिकली अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं एक फर्म को तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर रहा है, वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। दैट वन इज सेकंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज कॉल्ड द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सोशल में भी सेम एज इट इज हमारे पास 3 पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हम कहेंगे नंबर ऑफ पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉय रखना अपने पास मैक्सिमम। सिंपल सी बात, अगर हम नेम से ही देखें, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल मींस किसी सोसाइटी के बारे में सोचना। अगर हम किसी सोसाइटी के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर्स ऑफ पीपल्स को क्या रखेंगे अपने यहाँ पर? एम्प्लॉयमेंट देंगे उन्हें, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके। सेकेंड वन इज, हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन पर्सन्स का ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा जब हम उनको अपने यहाँ पर एम्प्लॉइज रखेंगे। एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होते ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज, हम क्या करेंगे? सोसाइटी के लिए सबसे जरूरी काम है हमारा पॉल्यूशन फ्री करना। हम अपनी सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम, हमारा ऑब्जेक्टिव का यही रहेगा, पॉल्यूशन फ्री करना। पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन होने से मैक्सिमम पीपल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसी अपनी काम को, अपने उस चीज को खत्म करने के लिए हमें पॉल्यूशन फ्री करना, अपने एनवायरनमेंट को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा जब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, ये थे 3 पॉइंट हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड पॉइंट है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने कहा इसमें 3 पॉइंट्स है हमारे, सेम इसमें 3 पॉइंट्स, ऐसे ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल नीड्स, सेकंड वन है हमारा सोशल
social needs, and last one is higher level needs. अगर हम नेम से ही क्लियर करें, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सनल, किसी एक पर्सन के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, एक इंडिविजुअली एम्प्लॉय की बात कर रहा है, इंडिविजुअली पर्सन की बात कर रहा है। अब इंडिविजुअली पर्सन को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसे फाइनेंशियल नीड चाहिए। ऑब्वियसली बात है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए उसे सबसे पहले फाइनेंस की सपोर्ट चाहिए कि उसे अगर एट ए टाइम कभी भी किसी भी चीज की, उसने अगर मकान लेना है, हाउस लेना है उसने रहने के लिए, उस हाउस के लिए अगर कभी भी उसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नीड्स को पूरा करना है अपना, तो वो वहां से अपनी फाइनेंशियल नीड्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकता है। फाइनेंशियल नीड्स के अंदर फाइनेंस की नीड्स को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। सोशल नीड्स के अंदर, सोशल नीड्स में अगर एक पर्सन बहुत अच्छा है, टारगेट अचीव कर रहा है, टाइम से पहले कर रहा है, कॉस्ट को ध्यान में रख के कर रहा है, तो सेम एज इट इज उसे क्या देगी कंपनी? अवार्ड देगी। अवार्ड उसे किसी भी तरह दे सकती है कंपनी, उसे कंपनी वेकेशंस पे भेज सकती है, उसे कंपनी एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे सकती है, बोनस दे सकती है उसकी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए। थर्ड वन इज हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स, जो नीड्स फाइनेंशियल नीड्स कंपनी ने कंप्लीट कर दी, सोशल नीड्स को कंपनी ने कंप्लीट कर दिया, हायर लेवल नीड्स को भी कंपनी क्या करेगी? उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देगी, उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स में एक्स्ट्रा बोनस देगी, किसी तरह के अकोमोडेशन पे उन्हें भेजेगी, किसी तरह उन्हें उनके इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाएगी, अदर पर्क्स के बारे में सोचेगी, वो होगी उनकी हायर लेवल नीड्स। तो ये हमारी 3 टाइप्स की नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, हायर लेवल नीड्स हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करती हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।